गोल्ड और सिल्वर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, सबको पता है, सबको दिख रहा है, लेकिन बहुत लोग ऊपर से शॉर्ट करते जा रहे हैं, अपना पैसा गंवाते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि अभी जो रिवर्स ट्रेंड आने वाला है जल्दी जल्दी से फास्ट एकदम प्राइस जो नीचे की तरफ मूव करने वाली है वो आप किस तरह से कैप्चर कर सकते हो, और ये भी बताने वाला हूँ कि किस लॉजिक से हमें ऑल टाइम हाई जो रहता है उसको शॉर्ट करना चाहिए। कैसे भी कैंडल्स जा रही है, मन को लगता है, मन को लग रहा है कि हाँ भाई ये बहुत फास्ट मूव हो रहा है इसलिए यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट ट्रिक इसमें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो हम चार्ट के ऊपर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो सबसे पहली बात, ये जो सिल्वर मूव हुआ है वो काफ़ी अननेचुरल है, इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि अगर हम ये लगा के देखें, स्केल लगा के देखें यहाँ पर, तो अगस्त से ही मेनली ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था, अगस्त से ब्रेकआउट दिया था एंड अगस्त से लेकर अब तक 250% से भी ज़्यादा सिल्वर मूव हुआ है। मतलब 2.5 टाइम्स सिल्वर मूव इन अंडर 6 मंथ। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि इतना रिटर्न कोई भी मेटल नहीं देता। एक आध बार कोई स्टॉक दे दे, लेकिन मेटल्स आर बेसिकली कमोडिटी, दे आर यूज टू होल्ड अ लॉन्ग टर्म वेल्थ, और जो लॉन्ग टर्म रहता है वो हमेशा स्लो मूव होना ही अच्छा रहता है। दे इट इज़ नेचुरल फॉर देम। स्टॉक्स भी लॉन्ग टर्म ही रहते हैं, बट कभी कभी स्टॉक्स मूव हो जाते हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक्स, देर आर थिंग्स रिलेटेड टू दैट कंपनी विच कैन मूव दैट स्टॉक प्रिटी क्विकली, लाइक बोनस भी आते हैं उसमें, या फिर स्प्लिट्स होते हैं, उसके वजह से भी प्राइस में चेंजेस आते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती है, रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कमोडिटी में भी न्यूज़ रहती है लेकिन इतनी नहीं रहती। सो we should be really scared right now, and if you are invested in the commodity, I would suggest you to sell in partial quantity. आप 10% 20% पोर्टफोलियो खाली करते जाओ धीरे धीरे, बिकॉज अ बिग डाउन ट्रेंड इज अबाउट टू कम। आपको लगेगा कि ये ऊपर ऊपर जाते जाएगा, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट विल कम डाउन, इट हैज़ टू कम डाउन, और वो कब कम डाउन करेगा वो अब हम देखते हैं। तो देखो, कभी भी ऑल टाइम हाई रहता है प्राइस, मतलब कुछ दिखने के लिए नहीं है, कुछ पीछे नहीं है, कोई कैंडल्स नहीं है पीछे उसके, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि कहाँ पर डिमांड है, कहाँ कहाँ पर सप्लाई है, सॉरी, तो कहाँ से प्राइस मूव हो सकती है, तो आपको कुछ पता नहीं है। तब उस टाइम पे क्या करना रहता है, उस टाइम पे आपको होल नंबर देखने रहते हैं। होल नंबर मतलब अभी आप कभी भी शॉर्ट करने के लिए जाओगे तब ये स्केल देखना यहाँ पे, और देखना कि कौन सा जो एक बड़ा नंबर है, लाइक अभी इसके केस में बात करते हैं कि यहाँ पे है अभी 4 लाख इज़ द होल नंबर। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा पुल बैक आया ना वहाँ पर होल नंबर होगा, बिकॉज देयर इज़ नो सप्लाई ओवर हियर। सो होल नंबर के पास थोड़ा सा एक पुल बैक आता है, एंड दिस टाइम इट हैज़ ऑलरेडी स्ट्रेच्ड एंड इट विल कम डाउन फ्रॉम दिस होल नंबर। सो हम देखते हैं अभी पिछले टाइम में होल नंबर के पास जब प्राइस आई थी फर्स्ट टाइम तब क्या हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आई थी 150 के आसपास प्राइस जब आई थी, तब छोटा सा पुल बैक आया था। इसके पहले बीच में कहीं पर पुल बैक आया था, नहीं आया था। यहाँ पर आने पर यहाँ पर एक रेड कैंडल फर्स्ट टाइम बनाई वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर क्या था पता है, यहाँ पर था 250 की लाइन थी, देखो 240 250 के आसपास ये इसने छोटा सा पुल बैक दिया था। 1 लाख प्राइस फर्स्ट टाइम टच करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये ऐसे ऐसे धीरे करके ही आई थी। सो इट डजेंट मैटर, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन होके आई थी प्राइस, इतना कुछ अननेचुरल मूवमेंट नहीं हुआ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी प्राइस आ चुकी है 4 लाख के आसपास। ऑलरेडी 4 वीक इसने कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना डाली है। तो हम पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है। 4 लाख की पहले लाइन आप मार्क कर लो चार्ट पे जाके, सिल्वर के ऊपर। गोल्ड के ऊपर भी गोल्ड का जो होल नंबर रहेगा वो उस हिसाब से, मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो सेम गोल्ड के ऊपर भी आप अप्लाई कर लेना। 4 लाख के आसपास लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अभी क्या करना है, देखो, अभी फर्स्ट पुल बैक में कभी भी सेल नहीं करते, ये रूल हमेशा ध्यान रख लो, क्योंकि जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई रहती है तब आपको फर्स्ट पुल बैक में सेल नहीं करना रहता। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पुल बैक का इंतज़ार करना है, वो होने देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ क्या होगा, अगले एक हफ्ते के अंदर इसमें पुल बैक आएगा। देखो, अगले एक हफ्ते के अंदर इसमें पुल बैक आएगा एंड इसका डाउन ट्रेंड या फिर एटलीस्ट कंसोलिडेशन तो स्टार्ट होगा, लेकिन हमें जो भी डाउनवर्ड मूव मिलेगी वो हमें कैप्चर करनी है। सो
प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, गैप बनाते हुए ऊपर गई है, इट इज़ रियली अननेचुरल। तो यहाँ पे ऊपर आएगी। नाउ दिस इज 4 लाख लाइन। अभी यहाँ पर क्या करेगी प्राइस, यहाँ पे शायद एक स्वीप करने के चांसेस है। यहाँ पर जब स्वीप करेगी और जब प्राइस ऐसे नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पुल बैक, राइट। तो इसमें आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है ये कहाँ से जाएगी, यहाँ तक आएगी या फिर यहीं से नीचे आ जाएगी। तो आपको नहीं पता कि कहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट होगी। तो आपको टॉप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। यू नीड टू, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज़ फिबोनाची। आपको फिबोनाची लेना है और टॉप पे लगाना है, और जब प्राइस यहाँ पे आएगी नीचे और बॉटम छोटा सा मतलब शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने लगेगी, धीरे धीरे ऊपर खींचने लगेगी प्राइस, तब आपको यहाँ पे ऐसा फिबोनाची लगाना है। एंड वंस यू हैव अप्लाइड योर फिबोनाची, यू नीड टू मार्क द 0.5 लेवल। 0.5 लेवल मार्क करनी है आपको। अभी क्या करना है, देखो 0.5 लेवल आपकी मार्क हो गई। यहाँ पे ये अराउंड ये लाइन बनती है आपकी 0.5 की लेवल की। ये सब मैं ऐसा क्लियर कर देता हूँ। नाउ व्हेन द प्राइस विल मूव लाइक दिस एंड इट विल कम बैक टू 0.5, अब आपको देखना है आपका जो सेटअप रहेगा सेलिंग के लिए वो आता है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे सेटअप दिखने लगेगा, आप बिंदास कॉन्फिडेंस से अपनी क्वांटिटी छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे ही आने वाली है। एटलीस्ट ये फर्स्ट टारगेट तो आपका ये रहेगा। आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 आवर पे जाओ या फिर 30 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, वहाँ पर सप्लाई डिमांड का फ्लिप देखो। फ्लिप कैसे ट्रेड करते हैं नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो जाके वो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर सकती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहेगा आपको। तो वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करना और फिर अपने सेटअप्स देखने लगना सेल के लिए। पहला टारगेट रहेगा ये, और सेकेंड टारगेट रहेगा ये जो रेड कैंडल बनाई है यहाँ तक। अभी आप बोलोगे कि ये इतना भी बड़ा कुछ सेलिंग, इतनी भी बड़ी कुछ सेलिंग नहीं आने वाली है इसमें, राइट। आपको लगेगा कि ये इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है क्योंकि इसकी अप मूव तो बहुत बड़ी हुई है, राइट। ऑब्वियस ही बात है नहीं है सेलिंग, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज you will be entering your trade on 5 minutes and you will not be exiting that trade on 5 minutes. You will be exiting on 1 hour daily and weekly. So यहाँ पे क्या होगा पता है, आप जब 5 मिनट पे एंटर करोगे, 15 मिनट पे एंटर करोगे, 1 आवर पे एंटर करोगे, तब आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कुछ इतना सा रहेगा, क्योंकि आप एंटर ही छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, और इतने सा रहेगा और आपका टारगेट यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। तो आपको इजीली 1:10 मिल सकता है यहाँ पे। 1:10 क्या, 1:18 है। 10 तो यहीं पे हो जाता है, 9 तो यहीं पे हो जाता है। यहाँ तक अगर प्राइस आई तो आपको 1:18 मिल जाएगा। दैट्स द फन पार्ट अबाउट ट्रेडिंग विथ हायर टाइम फ्रेम्स। जब आपको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना, तब आप ट्रेड बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेड करना पॉसिबल हो तो ऑप्शंस ट्रेड मत करना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ऑप्शंस में डीके रहता है, टाइम डीके, उसके वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अगर इसने फास्ट मूव दी ना नीचे की तरफ तो ऑप्शन सेलर्स कमाएं, ऑप्शन बायर्स कमाएंगे, लेकिन अगर नहीं दी, अगर धीरे धीरे नीचे आया तो आपका लॉस हो सकता है इसमें। सो मेक श्योर टू, मतलब ऐसा नहीं, हो भी सकता है ऑप्शंस में भी प्रॉफिट, बट you shouldn't be really dependent on how much time it is taking to reach here. So futures में ट्रेड करो, वो भी 2 महीने या फिर 1 महीने के एंड का, उसमें अच्छा हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। और स्टॉप लॉस फिक्स कर दो और ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करना मत भूलना। धीरे धीरे जैसे जैसे स्विंग बनाएगी प्राइस, धीरे धीरे छोटा मतलब अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1:3, 1:4, 1:5 वो शिफ्ट करते जाना। और अगर ऐसे ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, नो वरीज, आपने फिर भी प्रॉफिट कमाया ही है। और अगर यहाँ तक आ ही गई प्राइस, देन इट्स ग्रेट, इट विल बी ग्रेट। तो इस तरह से आपको कोई कभी भी टॉप ढूंढना रहेगा तो ये आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। कभी भी होल नंबर देखना, फिर टॉप फर्स्ट पुल बैक के लिए वेट करना। फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक और टॉप को लेकर एक फिबोनाची लगाना। फिबोनाची लगाने के बाद 0.5 रेंज मार्क करना। 0.5 पे जब प्राइस आएगी, मतलब 0.5 के थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तब आप अपने सेटअप्स देखना स्टार्ट कर सकते हो, तब आप सेलिंग के लिए देखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस विल हैपन विद इन अ वीक भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आज ही ये
4 लाख आज इसका हाई क्या है देखते हैं, रुको। 4,09,000 तक पहुंच चुकी है प्राइस ऑलरेडी। तो इसके बहुत चांसेस है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके अंदर बहुत बड़ा एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली होल नंबर आगे का जो है वो है 4,50,000 और 5 लाख। तो इतनी तो अभी प्राइस में ताकत नहीं बची है कि ऊपर तक जाए, तो यहीं से प्राइस नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस ये छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर अभी टॉप आउट हो सकते हैं, तो इसी तरह से ट्रेड करना है। अगर आपको कोई सवाल रहेंगे और स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना हो मेरे और प्रोसेस के बारे में जानना हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।